साथियों, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कलयुग के बारे में। कलयुग अभी चल रहा है और कलयुग का पहला चरण चल रहा है। विष्णु पुराण में भी कलयुग के बारे में उल्लेख मिलता है। कलयुग में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग और भी अधिक पापी होते जाएंगे। इसीलिए कलयुग में किसी को भी श्राप देना अनुचित है, क्योंकि कलयुग में कोई भी मनुष्य पूर्णतः श्रेष्ठ नहीं है। सभी मनुष्यों ने कभी न कभी मन वचन कर्म से किसी न किसी को चोट पहुंचाई है। फिलहाल कलयुग का पहला भाग चल रहा है। कलयुग के 4 भागों में बटे होने के मुताबिक अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कलयुग के बारे में कितने साल पुराना है। कलयुग की शुरुआत करीब 5125 साल पहले हुई थी। कलयुग के ख़त्म होने में करीब 4,26,875 साल बाकी है। कलयुग का अंत करीब 4,28,899 ईस्वी में होगा। क्या होगा कलयुग के बाद? कलयुग के बाद घोर कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा। क्या होगा घोर कलयुग में? घोर कलयुग में धर्म का पतन होगा। लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और जलवायु में बदलाव होगा। कोई परिवार, दोस्त, मित्र में कभी समानता नहीं रहेगी। वे आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उस दूसरे के कट्टर शत्रु होंगे। कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करना पड़ेगा। कलयुग भारत का चौथा युग है। युगों का क्रम इस प्रकार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे लास्ट में आता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद कलयुग के राक्षस कौन? आज हम जानते हैं कलयुग के राक्षस। कलयुग के राक्षस तामसिक वृत्ति वाले लोग हैं। ये अहंकार, अहमहत्व, क्रोध और अज्ञानता से भरे होते हैं। कलयुग में राक्षसों की पहचान इन बातों से की जा सकती है: ये साफ सफाई, स्वच्छता, पूजा पाठ कम पसंद करते हैं। ये तामसिक भोजन करते हैं और नशा करते हैं। ये हिंसक और निर्दयी होते हैं। ये जानवरों और इंसानों की हत्या करते हैं। ये अंग भंग या शरीर का रूपांतरण करते हैं। ये नाम और पहचान भी बदलते हैं। ये हिंसा में रुचि रखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हथियार रखते हैं। ये बुद्धि विवेक का प्रयोग कम करते हैं। ये रिश्तों नातों की मर्यादा भंग करते हैं। हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में 5 स्थान है जहाँ दानव कली रहते हैं। राजा परीक्षित को उनके दादाओं द्वारा राक्षस कली के आगमन की सूचना दी गई थी। कलयुग के अंत में शैतान पूर्व में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों से क्रूर और महाधूत कली या काली उत्पन्न होगा। भगवान विष्णु 10वां और अंतिम कल की अवतार होंगे और कली का वध करेंगे। कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता यानी कलयुग का जागरूक देवता भी माना जाता है। कलयुग की भविष्यवाणी के अनुसार इस काल में मनुष्यों के जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं। धर्म, नैतिकता और मानवता पर गहरा असर पड़ने वाला है। मनुष्यों की आयु कम होगी और वे उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। मनुष्यों की लंबाई कम हो जाएगी। धर्म और नैतिकता का लोप हो जाएगा। लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। लोग अनैतिक साहित्य पसंद करेंगे। लोग बुरी बातें और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लोग अपने
कर्मों का फल भुगतेंगे। मौसम तेजी से बदलेगा, बारिश, आंधी तूफान और जन संकट जैसी समस्याएं आएगी। बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, महामारी और दुर्घटनाएं तेजी से होगी। लोग शारीरिक सुंदरता को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। लोग अपने बच्चों को बिगाड़ने में भी शामिल होंगे। धार्मिक ग्रंथ में भी वर्णन है कि कलयुग के अंत में सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। इसीलिए कल की जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 अगस्त को कल की जयंती मनाई जा रही है। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय कलयुगी चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है, कलयुग का पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बढ़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कलयुग के बारे में पांडवों को बहुत सारी बातें बताई है। कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा होंगे। कलयुग में व्यक्ति की पहचान उनके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही होगा। कलयुग में मनुष्य की चिंता ही उसकी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनेगी। कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही मानव समझ का पतन रुकेगा। कलयुग में धरती भ्रष्टाचारियों की भीड़ से भर जाएगी। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। कलयुग युग चक्र में चारों युगों में से चौथा सबसे छोटा, सबसे बुरा युग है। कलयुग में पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसी पाप को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।